हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहाँ पे एक ये ऐसा एम्पलीफायर जिसपे आप चला सकते हैं 8 प्रेशर मिड एक ही एम्पलीफायर पे। ये होने वाला है डायनामाइट की तरफ से, ये देख लीजिए डायनामाइट की तरफ से D4.2 और बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब फेमस क्या, अब महाराष्ट्र में अगर आज आप इंस्टाग्राम में खोलेंगे बिना पेज और महाराष्ट्र के किसी सेटअप पे, अच्छे सेटअप पे अगर आप देखेंगे 90% सेटअप पे आपको यही वाला एम्पलीफायर मिलेगा। इसी वजह से मैंने सोचा नहीं यार, जो वहाँ चल रहा है तो यहाँ लोगों का भी डिमांड बहुत आ रहा था कि लेके आओ यहाँ पे इसका वीडियो लेके आओ, कैसा एम्पलीफायर अंदर खोल के भी दिखाओ, चला के भी दिखाओ, क्या रिस्पॉन्स है इसका। तो फाइनली गाइज ये है, इसका अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करेंगे। और वाकई में अच्छा एम्पलीफायर है, ऐसा नहीं है कि मैं आज इसको यूज़ कर रहा हूँ तो आज ही मैंने आपको बताया। काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, रिव्यू उसका अच्छा है, कस्टमर का जो है वो एक फीडबैक जो आता है ना वो एक काफ़ी अच्छा होता है। और हाँ, आप इस पर एक चैनल पे 3 प्रेशर मिड भी चला सकते हैं, तो कंपनी का रिकमेंडेशन भी रहता है कि आप 3 भी चलाइए और महाराष्ट्र में 4 भी चला रहे हैं। बट मैं पर्सनली 2 ohms पे इस पर ड्राइव करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, आप 3 प्रेशर में डाल सकते हैं, जो कि इम्पिडेंस लाइक मतलब जो आपका ओम्स बनेगा वो 3-3.5 के आजू बाजू बनेगा। तो एक्चुअल में जो आपको दिख रहा है ओम्स वो एक्चुअल में उतना नहीं है इस लोड पे, यानी इस एम्पलीफायर के लोड पे वो कम होता है, जो कि 2 ohms के आजू बाजू ही जाएगा। तो ये 2 ohms स्टेबल रहेगा, बट आपको लोड थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। बाकी वीडियो में मज़ा बहुत आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग में बेसिकली इनकी जो पैकेजिंग है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसे कि आप कोई यहाँ पे लैपटॉप की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं उसी टाइप की पैकेजिंग मिलती है। तो बॉक्स पैकिंग बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। साइड में ही आपको सिर्फ यहाँ पे डायनामाइट की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे इसका जो है वो मॉडल नंबर के साथ साथ यहाँ पे इसका पूरा सीरियल नंबर हो जाता है। और यहाँ भी सिंपल एक आपको बारकोड मिलेगा, ये देख लीजिए सीरियल नंबर के साथ में ये बारकोड है D4.2 और 4.25 एक अलग आता है मॉडल। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से, जैसे बताया ना कि लैपटॉप की अनबॉक्सिंग होती है पूरी, ये वैसे अनबॉक्सिंग मिलेगी। फॉर्म शीट यहाँ पे एक और लगा रखी है, काफ़ी अच्छी है, 18 mm की। इसके अलावा यहाँ पे इसका ये पावर कॉर्ड हो जाता है। पावर कॉर्ड बेसिकली एक पावर कॉन के साथ में आता है, तो आप इजीली इसको डिसकनेक्ट और कनेक्ट यहाँ पे कर पाएंगे। मेन होता है हमारे यहाँ पे ये एम्पलीफायर बेसिकली इस पॉली रैप में आता है और ये चारों तरफ से यहाँ पे थर्माकोल से कवर होता है। फटाफट से मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये है दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का फ्रंट का डिटेल। बहुत ही ज़्यादा स्लिम होने की वजह से यहाँ पे जो कि हमारा कैमरा एंगल है ना वो सही से बन नहीं पा रहा, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका डिटेल जो है वो बता पाऊँ। सबसे पहले आप देखेंगे वही 1U का यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसी वजह से यहाँ पे आज जो है वो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जितनी भी साउंड सेटअप्स वहाँ पे लगते हैं तो यहाँ पे इसको सबसे ऊपर रखा जाता है फॉर प्रेशर मिड। और यहाँ पे 4.2 मतलब कि ये आपको ऑलमोस्ट 1100 वाट के आजू बाजू 4 ohms पे निकाल के दे देता है। यहाँ पे आपको डायनामाइट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये इसके वॉल्यूम नोब्स हैं, चैनल A, चैनल B और चैनल C और चैनल D का। जब उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके लेवल इंडिकेटर, क्लिप इंडिकेटर और प्रोटेक्ट का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं 2 चैनल को ब्रिज कर पाऊँ तो ब्रिज का भी यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये ऑन का फीचर यानी ऑन का इंडिकेटर मिलता है। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये एक ब्लू टाइप की लाइट जलेगी। जब उसके ऊपर मिलेगा एक टेम्परेचर का, टेम्परेचर अगर हाई होता है तो वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा। बाकी वेंटिलेशंस यहाँ पे मिलेगा D4.2 इसका मॉडल नंबर मेंशन है। फ्लैट केस में या फिर रैक माउंट करना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिकली जो महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे तो काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो उसको यूज़ करा जाता है, तो ये पूरा का पूरा रैक माउंट ही करा जाता है। तो ये तो हो जाता है इसका फ्रंट स्लिम सा। और रेड कलर है, रेड कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इस मॉडल का, या फिर कह सकते हैं कि डायनामाइट की जितनी भी एम्पलीफायर है उसका। तो ये इसका फ्रंट डिटेल हो जाता है। ये दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का बैक साइड पे आपको मिल जाता है इसका पावर कॉन इनपुट, जो कि मैंने आपको पावर कॉन दिखाया था ना वो यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये फैन वेंटिलेशन हो जाता है, जो कि फैन ये पूरा एक फैन अटैच है। ये हाई स्पीड फैन होता है 1U की साइज में, या फिर कह सकते हैं कि 2 इंच का फैन आपको मिलता है, जो कि यहाँ पे बिटकॉइंस के माइनर्स में जो है वो लगा रहता है उस टाइप का। ये काफ़ी तेज फ्लो या फिर कह सकते हैं कि बहुत स्पीड वाला फैन यहाँ पे आपको मिलता है। तो इस पर भी आपको डायनामाइट की जो है वो ब्रांडिंग आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे ये आउटपुट सेक्शन हो जाता है, जो कि यहाँ पे न्यूटेक्स के सॉकेट्स का इस्तेमाल करा गया है। तो ये क्वालिटी को ही इम्प्रूव करता है। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो इनका प्राइजेस होता है या फिर बाकियों से आप कहेंगे डिफरेंस वो यहीं पे आता है।
अगेन दोबारा से फैन हो जाता है, फिर ये इनपुट सेक्शन हो जाता है। इनपुट सेक्शन में यहाँ पे आपको चैनल ए से लेके चैनल डी तक के इनपुट मिलेंगे, बट इसमें आउटपुट नहीं है। तो अगर आप कभी भी इसमें इनपुट करें तो या तो आप यहाँ पे स्प्लिटर का यूज़ कर लीजिए, या तो फिर आप यहाँ पे जैसे कि 1/4 का वायर आता है वो आप यहाँ पे यूज़ करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगेन दोबारा इसमें ये स्विच सेटिंग्स हो जाते हैं। स्विच सेटिंग्स में यहाँ पे जो कि इसका सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी में बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिले हैं। तो सेंसिटिविटी अगेन ये इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे कि आपका डीएसपी सेटिंग कैसा है, कैसा रखना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मोड हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका स्टूडियो कैसा करना है आपको, वो यहाँ पे आप सारा चीज़ कर पाएंगे। फिर अगेन एक और फैन आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हो जाता है इसका बैक साइड। अभी हम एक बार इसको खोल के भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एम्पलीफायर हमने ओपन करा, बट एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रहा था कि जो इसका पीछे वाला स्क्रू था ना, उसका हमें यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला और बारिश भी बाहर हो रहा था। तो मैंने करा क्या कि इसको जितने खोलने थे स्क्रू वो खोल दिए, बट आपको सिंपल अच्छा सा दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने सेटअप करा हुआ है। अभी आप अंदर देख लीजिए, यहाँ पे हर एक चीज़ को डिवाइड करा हुआ है। और अच्छा ये लगा मुझे कि ये रिपेयरेबल है। मैं अगर चाहूँ तो ये जो पोर्शन है ये इतना अलग निकाल के मैं कंपनी के पास भेज सकता हूँ सर्विस के लिए। मैं चाहूँ ये अलग पोर्शन निकाल के मैं कंपनी के पास भेज सकता हूँ। और हीट सिंक लगा रखिए, ये देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 चैनल के लिए यहाँ पे इनके जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ करें। ये अगेन ये पूरा अंदर का काम इसके अंदर करा हुआ है। और ठीक है, एम्पलीफायर मतलब मुझे अच्छा लगा। बाकी आप बताइएगा कि क्या है इसका क्वालिटी, और हर एक चीज़ कवर अप हुआ है। फ़ैन इसके अंदर भी दे रखे हैं, हाई स्पीड फ़ैन। जैसे कि बताया ये छोटे तो होते हैं लेकिन स्पीड इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो है वो फ़ैन यहाँ पे यूज़ में ले रखे हैं। और यहाँ पे इसका इनपुट होता है यहाँ से पावर का। बेसिकली ये जो पोर्शन होता है ये सारा पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारा चीज़ें यूज़ करा है। बाकी फ्रंट का बोर्ड हो जाता है। यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे कनेक्टर टाइप में दे रखा है, ताकि आपको रिपेयर करवाने में या फिर कहीं भेजते हैं आप इसको तो पार्ट करके आप निकाल के भेज सकते हैं। तो ये इस तरीके से रहेगा। वापस से हम इसको बंद कर देंगे और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा मैं वो सारा का सारा मेरे पास मटेरियल जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं वो रहे और मैं आपको एक बेटर एक्सपीरियंस करवा पाऊँ एम्पलीफायर के अंदर तक का। तो ये है दोस्तों इसका इंटेल पार्ट का क्वालिटी। दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी यहाँ पे दोस्तों अभी मैं इसका स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पावर आउटपुट। 700 वाट आपको 8 ओम्स पे आउटपुट देता है, कोई काम करनी है आपके। 4 ओम्स पे ये आपको 1150 वाट का देता है, ये आपके बिल्कुल काम करने वाला है। और यहाँ पे 2 ओम्स पे भी चलता है, जो कि आपको 1730 वाट का आउटपुट निकाल के दे देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसको जो है वो 2 ओम्स पे ड्राइव करो। हाँ, एक चीज़ और है इसके अलावा, जो कि ना कि 2 प्रेशर मीटर आप चला सकते हो, ना ही आप यहाँ पे 4 चला सकते हो। इसका एक बीच का नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे भाई वेट काफ़ी हल्का है। अगेन वेट वाकई में हल्का है, इसलिए वहाँ पे महाराष्ट्र में इस एम्पलीफायर को जो है वो पसंद करा जाता है। और कम साइज़ के अंदर एक अच्छा आउटपुट देने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि कम साइज़ में उनका एक ज़्यादा काम हो जाता है। बिकॉज अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहाँ पे होता क्या है कि जो बेस है, सबवूफर्स है, वो मैक्स टू मैक्स 4 या 6 यूज़ करा जाता है। अब उन 4 या 6 बेस के लिए मिनिमम एम्पलीफायर मतलब 3 आपको लगाने पड़ेंगे, 2 या 3। लेकिन वहीं पे टॉप का जो एम्पलीफायर होता है उसमें वो 48 प्रेशर मिड्स, या फिर एक टॉप के अंदर उन्होंने 6 प्रेशर मिड, 10 प्रेशर मिड, 12 प्रेशर मिड ऐसे डालते हैं। तो वहीं पर अगर आप बेस के कंपैरिजन में एम्पलीफायर्स देखेंगे तो टॉप के जो एम्पलीफायर्स है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। इसलिए यहाँ पे ये 1U के जो साइज़ के एम्पलीफायर होते हैं वो ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। और अगेन प्रेशर मिड है, प्रेशर मिड को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट वाला एम्पलीफायर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। आपका अगर लिमिटर एक्यूरेसी अच्छा हो, आपका पूरा डीएसपी सेटिंग अच्छा हो, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अभी हम जो टेस्टिंग करने वाले हैं वो अगेन एक ही चैनल पे हम 2 प्रेशर मिड को यूज़ करने वाले हैं, जो कि मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन भी यहाँ पे रहेगा। तो चलते हैं, पहले हम इसका टेस्टिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी जो है वो वायरिंग जान लेते हैं, कैसे मैं यहाँ पे वायरिंग करने वाला हूँ। और सारा सेटअप मैंने करा हुआ है। एक देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास ये मिक्सर है, ठीक है। मिक्सर के अलावा यहाँ पे मुझे एक XLR वायर मिलेगा, चाहिए होगा मतलब। और मैं जो DSP है वो 260 यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं 1/6 का आउटपुट ले रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ, मैं चाहूँ तो 2 इनपुट भी दे सकता हूँ, बट मेरा एक इनपुट में यहाँ पे काम हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ से मास्टर से यहाँ से ले लूँगा। ये देख लीजिए, मास्टर से लेके मैं कहाँ डालूँगा अपने यहाँ पे DSP के DSP में इनपुट में हमारे 1 में, ये मैंने 1 में डाला, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है प्रेशर मिड है 21 इंच है, 18 इंच है, 12 इंच, 10 इंच और 15 इंच।
ये बेसिकली मैंने किसी कस्टमर के लिए सेटअप करा हुआ है, ये जा रहा है। और हमें किससे निकालना है, 1 नंबर से निकालना है प्रेशर मिड, यानी मिड प्रेशर का हमारा आउटपुट है 1 नंबर से लेंगे और कहाँ डालेंगे हमारे एम्पलीफायर के, यहाँ चैनल ए में। यहाँ मैंने चैनल ए में डाल दिया। अब मुझे करना क्या है, चैनल ए में डालने के बाद मुझे लगानी है वायर कनेक्शन। तो वायर कनेक्शन इज़ वेरी इजी, जैसे आप अपने स्पीकर में करते हैं वैसे ही आपको इसमें करना है, कुछ अलग नहीं है। पहला कनेक्शन करना है, बस यहाँ पे आपको ओम्स का ध्यान रखना है कि अगर मैं ये 2 करूँगा तो मेरा 4 ओम जाएगा, अगर मैं 4 करूँगा तो मेरा 2 ओम जाएगा, और 3 करूँगा तो कितना जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलना है। फटाफट से हम लगा लेते हैं। तो ये स्पीकर वायर मेरा इसके चैनल ए में जाएगा, यहाँ पे चैनल ए में गया। अभी हमारे पास ये वायर बचा। मेक श्योर कि आपका एम्पलीफायर आपका ऑफ हो, ऑन ना हो जब आप वायर कनेक्शन कर रहे हो। और वायर कनेक्शन पहले होते हैं जो कि आपके प्रेशर मिट करेंगे, ये सब तो बाद में होता है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आप कैबिनेट में फिट करेंगे वो तो खैर पहले ही फिट करके रखेंगे। सॉरी, ये देख लीजिए, ये गलतियाँ होती हैं, ये माइनस प्लस का, तो ये आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। फटाफट से मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगाया इसका, जस्ट फॉर टेस्टिंग, ऐसे ही बस हल्का फुल्का ही हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कोई परमानेंट वाला सिस्टम तो नहीं है, तो ऐसी टेस्टिंग के लिए फटाफट से लगा लेते हैं। ये हो गया हमारे दूसरे प्रेशर मिट का, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम करते क्या है, पावर ऑन करता हूँ मैं। पावर ऑन करना कैसे, पहले आपको यहाँ पे मिक्सर का ऑन करना है, फिर डीएसपी, फिर एम्पलीफायर। जस्ट ऑफ करने के लिए पहले आपको एम्पलीफायर, फिर डीएसपी, फिर मिक्सर। तो रिवर्स और यहाँ पे फिर आपको बैक, यानी रिवर्स और बैक दोनों आपको करना है जब आप ऑन ऑफ करो। तो चलिए फटाफट से ऑन करता हूँ और यहाँ पे हम एक बारी इस पर सॉन्ग्स भी प्ले करते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको टेस्ट, और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे ये जो कि एम्पलीफायर है, जैसे मैंने बताया कि आप 8 प्रेशर मिड एक एम्पलीफायर पे चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, खास करके एमएच महाराष्ट्र या फिर एमपी में कई जगह पे मैंने ये भी देखा है कि इस एम्पलीफायर पे एक ही चैनल पे 3-3 प्रेशर मिड भी चला रहे हैं। अब उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ कि जैसे बताया, इसका टोम्स का पावर मैंने आपको बोला 1730 वाट, और अगर आप यहाँ पे 4 प्रेशर मिड करंट करेंगे तो वो 1600 वाट बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओम्स की बात करें या आपकी इंपेडेंस की बात करें, जितना आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं 2 ओम्स पे चला रहा हूँ, वो एक्चुअल में 2 ओम्स पे होता नहीं है। अगर आप उसका रेसिस्टेंस देखेंगे, रेसिस्टेंस जो कि एक्चुअल यहाँ पे एक प्रेशर मिड का ओम्स होता है या फिर इंपेडेंस होता है, वो जब आप चेक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कम मिलेगा। वो कि आपको यहाँ पे एक मल्टीमीटर लगा के एक्चुअल में चेक करना पड़ेगा, और हर एक ब्रांड का या फिर हर एक यहाँ पे प्रेशर मिड का आपको थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे नंबर जो सामने शो करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, अगर आप इस एम्पलीफायर को देख रहे हैं या फिर आपने कहीं सुना भी है, कहीं अगर सुना है, तो आप उससे ये बोलिए कि भाई जो तेरे पास एम्पलीफायर है वही मेरे को प्रेशर मिड भी बता दे, बिकॉज वो वहाँ पे उसके साथ में मैचिंग है। वो मैचिंग इसलिए भी है क्योंकि उस यहाँ पे जो कि प्रेशर मिड है, प्रेशर मिड का जो आपका ओम्स है, एम्पीडेंस है, वो एक्चुअल में इस एम्पलीफायर के साथ में मैच खाएगा। तो कंपनी से मेरी ये भी बात हुई थी कि हम इस पर 3 चला सकते हैं। यस, उन्होंने बोला चला सकते हैं 3, जो कि इसका ओम्स बनेगा वो 3 पे लगभग 3-3.5 के आजू बाजू यहाँ पे आएगा, और आरी भी आजू बाजू 3 के थोड़ा सा नीचे ही यहाँ पे जाएगा, बट स्टेबल रहेगा, ये कंपनी का कहना है। बाकी यहाँ पे
सेफ साइड पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन कि आप 8 प्रेशर मिड यहाँ पे चला सकते हैं, नहीं पर चैनल 2 प्रेशर मिड आप लगाइए और यहाँ पे कोशिश करिए जो कि ये आपको अगेन 300 वाट का जो हेडरूम मिल रहा है ना, वो इसलिए भी है कि ताकि डिस्टॉर्शन फ्री साउंड रहे। अब किसी भी एम्पलीफायर को आप पीक लेवल पे उसके लेके जाएंगे तो वहाँ पे अगेन डिस्टॉर्शन भी आता है, तो वो कोशिश करिए कि आप यहाँ पे सेफ साइड रख के, और क्वालिटी अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 8 प्रेशर मिड इस एम्पलीफायर में लगाइए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। डीएसपी की सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। बाकी इनका जो सेटअप है पूरा, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एम्पलीफायर आपने ले लिया, मेरे को पूरा सेटअप ये ट्यूनिंग करवाना है या फिर डीएसपी सेट करवाना है, तो आप यहाँ पे प्रेशर मिड लेके आ सकते हैं। विद फ्लेयर लेके आइए, ये ध्यान रखिएगा, विदाउट फ्लेयर मैं यहाँ पे सेटअप नहीं कर पाऊंगा। तो ये रहेगा, बाकी प्राइजेस और बाकी डिटेल्स के लिए नीचे नंबर मेंशन मैं कर दूंगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।